है, तो उनका पोस्टमार्टम ही नहीं हुआ है। नहीं, पोस्टमार्टम हुआ नहीं है। हिंदुस्तान में तो एडवर्स इफेक्ट्स, वैक्सीन के एडवर्स इफेक्ट्स रजिस्टर करने का सिस्टम ही बिल्कुल गड़बड़ है। इस पर तो कई लोग बड़े अच्छे अच्छे अध्ययन करके आर्टिकल्स लिखे हैं। अमेरिका में भी बहुत अच्छा नहीं है सिस्टम। वहां पर भी कहते हैं कि 1 से 10% ही एडवर्स इफेक्ट्स रजिस्टर किए जाते हैं, क्योंकि बड़ा कम्बरसम सिस्टम है। 10 पेज का फॉर्म भरना होता है, डॉक्टर को साइन करना होता है, वगैरह हुँ, वगैरह। हुँ। आपको ये बोलना होता है कोई भी अगर आपने गलत इन्फॉर्मेशन दी तो आपको प्रोसिक्यूट किया जाएगा। तो इसलिए बहुत सारे लोग तो उसमें फॉर्म भरते ही नहीं, तो लोगों को पता नहीं लगता। लेकिन हिंदुस्तान में तो कोई सिस्टम है ही नहीं, किसी को पता ही नहीं है कि अगर उसको एडवर्स इफेक्ट हो जाए वैक्सीन का तो वो कहाँ रजिस्टर करे, क्या करे, वगैरह। तो इसलिए हिंदुस्तान में तो इसका रजिस्ट्रेशन होता ही नहीं, और सरकार कहती है कि उनके पास कोई डेटा नहीं है। तो हमारे इसके बारे मिलॉट्स में वो कहाँ हैं बोलते सर? हैं कोई डेटा नहीं। नहीं तो प्रशांत जी, हमारे मिलॉट्स कहाँ हैं? हमारे मिलॉट को ये नहीं दिखाई पड़ रहा है कि साइकिल पर चलता हुआ व्यक्ति को भी वैक्सीन लगा दिया, स्कूटर पे जाता हुआ व्यक्ति को भी वैक्सीन लगा दिया, खिड़कियों से वैक्सीन लगाने की आ रही है, इधर से ले लो, उधर से ले लो, ये दिखता है, उनको सब मालूम है। और जहां पर कि इतना बड़ा प्रोटोकॉल फॉलो करना है वैक्सीन का, 10 पेज के पेपर होने चाहिए, उसकी पूरी मेडिकल हिस्ट्री होनी चाहिए, जिसको भी आप वैक्सीन लगा रहे हैं, फिर उनको फिर चॉइस पूछना चाहिए, ये सारे प्रोटोकॉल्स हैं वैक्सीनेशन के प्रोटोकॉल। तो वैक्सीनेशन का प्रोटोकॉल एक फॉलो नहीं हो रहा है, और ये हमारी अदालत, माननीय अदालत को दिखाई नहीं पड़ रहा है। देखिए, ऐसा है कि इस पर इतना ज्यादा प्रोपेगेंडा हुआ है वैक्सीन के ऊपर, और होता ही चला जा रहा है। जिस अखबार में देखो, जिस मीडिया में देखो, वैक्सीन का प्रोपेगेंडा चल रहा है। तो ऑब्वियसली जजेस भी ह्यूमन होते हैं, उनका माइंड भी उससे इफेक्ट होता है जो प्रोपेगेंडा चल रहा है। जब तक कि कोई बहुत ज्यादा स्टडी ना करे, या उसके तह पर ना जाए, या रॉबर्ट केनेडी की किताब ना पढ़े, या इस तरह की कोई किताब ना पढ़े, तब तक उसको ये समझ में नहीं आता कि भाई ये इतना सारा प्रोपेगेंडा हो रहा है, इसके पीछे बहुत सारे फाइनेंशियल वेस्टेड इंटरेस्ट इन्वॉल्व है। तो इसलिए जज लोग भी ये कहते हैं कि भाई हम वैक्सीन हेजिटेंसी नहीं क्रिएट करना चाहते। हम कुछ सवाल अगर पूछेंगे तो इससे वैक्सीन हेजिटेंसी, जो कि मेरी राय में बिल्कुल गलत तरीका है इस तरह के कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज जिसमें कि ह्यूमन राइट्स, फंडामेंटल राइट्स इन्वॉल्व हैं, उसको देखने का। अरे भाई, अगर किसी के फंडामेंटल राइट्स इन्वॉल्व हैं, किसी के ह्यूमन राइट्स इन्वॉल्व हैं, और वो कुछ कह रहा है, तो आपको वो देखना पड़ेगा, आपको एग्जामिन करना पड़ेगा कि जो प्रोपेगेंडा हो रहा है या सरकार जो कह रही है ये सही है, या ये जो पिटिशनर कह रहा है या जो दूसरी स्टडीज में कहा जा रहा है क्या वो सही है, क्या कौन सा डेटा सही है, क्या। तो ये तो कोर्ट को देखना पड़ेगा ना। उस पर ये नहीं कहा जा सकता कि भाई अगर हम इसको देखेंगे भी तो इससे वैक्सीन हेजिटेंसी हो जाएगी। ये तो बिल्कुल गलत तरह का व्यू है। ये कोर्ट की अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उससे फिर हाथ धो लेने की बात। नहीं तो कल तो फिर तो उनको भी जिम्मेदार ठहराया जाएगा, जो एडवर्स रिपोर्ट्स आ रहे हैं वैक्सीन के, कि वो किसी चीज में कारगर नहीं हो रही है, ना तो इन्फेक्शन रोकने में हो रही है, ना ही ये आपके इलनेस को रोकने में हो रही है। और ये एक प्रकार से फ्यूटाइल एक्सरसाइज है। हजारों लाखों करोड़ रुपया व्यक्ति का, इंस्टीट्यूशन का और सरकार का, इस पे हम लोगों ने दे हाँ दिया देखिए, है। इसमें इसमें अल्टीमेटली तो एंथनी फाउची, बिल गेट्स और कई सारे साइंटिस्ट जिनको पता था कि भाई ये झूठ बात कह रहे हैं। जैसे कि वो एंडरसन, उसने पेपर लिख दिया, उसको पता था कि वो बिल्कुल झूठी बात कह रहा है कि वायरस वुहान लैब से नहीं निकला, उसको पता था कि वायरस वहां से निकला है। उसी तरह से जो साइंटिस्ट जिनको पता है और जो समझते हैं और झूठी बात कह रहे हैं, वो तो डायरेक्टली, ये तो एक तरह का जेनोसाइड चल रहा है, पूरी दुनिया में जेनोसाइड चल रहा है। और उसके लिए उन साइंटिस्ट को बिल्कुल जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए, खासकर एंथनी फाउची और बिल गेट्स जैसे लोगों को। बिल गेट्स वगैरह ने जिस तरह का काम किया है, और फिर ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने जो सेंसरशिप करने का काम किया है, इन लोगों को बिल्कुल जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। जो लोग प्रोपोगेंडा से बह गए हैं, देखिए अनफॉर्चुनेटली ये हुआ है कि जैसे आप अपने फैमिली डॉक्टर के पास जाएंगे, वो भी ये बोलेगा कि भाई वैक्सीन बिल्कुल सेफ है, वैक्सीन ले लो। वो तो इसमें एक्सपर्ट है नहीं इस फील्ड में। तो वो तो जो सुनता है दूसरे साइंटिस्ट कह रहे हैं या जो रिस्पॉन्स टीम के लोग कह रहे हैं, उसके आधार पर आपको एडवाइस देता है। तो उसको जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि अब वो पूरा रिसर्च तो वो कर नहीं सकता। लेकिन जो लोग इसके लिए डायरेक्टली, और कोर्ट की तो पूरी जिम्मेदारी है, उनके सामने तो सब डेटा प्रेजेंट किया जा रहा है ना। तो उनको तो देखना पड़ेगा कि भाई कौन, क्या डेटा सही है, नहीं है, क्या कहाँ पर ये साइंटिफिक स्टडीज निकली हैं, कौन लोग हैं जिन्होंने, जिनका कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है, जिन्होंने स्टडी कर कुछ बोला है, वगैरह वगैरह, वो सब उनको देखना पड़ेगा। ये नहीं कोई कोर्ट कह सकता, या कहना नहीं चाहिए कि भाई इससे तो वैक्सीन हेजिटेंसी, अगर हम ये देखेंगे तो वैक्सीन हेजिटेंसी हो जाएगी। ये बिल्कुल बिल्कुल गलत नजरिया है। कोर्ट की बात तो आप कह रहे हैं कि गलत नजरिया है। आप थोड़ा सा ब्यूरोक्रेसी के ऊपर तो हम सवाल ही नहीं करेंगे, क्योंकि कंप्लीटली कंप्रोमाइज्ड है, उसके बारे में क्या कहना। ये मीडिया के बारे में भी बात हो गई। हमारा सवाल ये है कि भारत में